जी हाँ, कल है महाशिवरात्रि का पावन दिन। ऐसे में क्यों ना आप भी आज का कालचक्र देखकर इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर का पूरा फायदा उठाएं और कर लें देवों के देव महादेव को प्रसन्न खुश। कल किस मुहूर्त में करें महाशिवरात्रि का पूजन, कौन सा महामंत्र, शिवलिंग का कैसा अभिषेक और कौन सा पाठ आपको दिलाएगा महादेव की विशेष कृपा। साथ ही कल 12 राशि वालों को महाशिवरात्रि पर कैसे करनी है भगवान शिव की आराधना, कैसे करना है महाअभिषेक और क्या लगाना है भोग, ये सब बताएंगे आपको आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए महाशिवरात्रि स्पेशल कालचक्र। और इसके अलावा आपके मन में हमेशा की तरह कोई भी सवाल आता है तो आपको करना क्या है, आपको हमें फोन करना है। आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 0120665241 और अपनी चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले जान लेते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त आप सभी के लिए क्या है। पंडित जी बताएं। आज 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार है। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रात 1:19 तक है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र दोपहर 1:03 तक, इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। वरीयान योग सुबह 8:24 तक था। इस समय परिधि योग शुरू हो चुका है। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:36 से सुबह 11:04 तक। तो इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हम जानते हैं इस वक्त तमाम कालचक्र के दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आज के दिन का, क्योंकि एक दिन पहले पंडित जी का बताया हुआ हर एक पूजा का विधान आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कल तो महाशिवरात्रि है, तो आज ही जान लीजिए कि आपको कल महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व पूरे दिन कैसे पूजा करनी है, भोलेनाथ की, महादेव की, कैसे उनको खुश रखना है, कैसे उनको प्रसन्न रखना है और अपने जो आप उपवास करेंगे उसको संपूर्ण कैसे करना है। तो कल महाशिवरात्रि का पावन दिन है। महाशिवरात्रि पर महादेव की महाकृपा पाने के लिए आपको कल कौन से शुभ मुहूर्त में शिव पूजा करनी है, पंडित जी से सबसे पहले आपके लिए यही समझते हैं। तो पंडित जी, जब भी कोई पूजा की बात होती है या उपवास की बात होती है तो शुभ मुहूर्त सबसे पहले ध्यान में आता है। तो कल किस शुभ मुहूर्त में पूजा करें? देखो, ईशान संहिता में महाशिवरात्रि के बारे में लिखा हुआ है, शिवरात्रि व्रतम नामम सर्व पाप प्रणाशनम आचांडाल मनुष्याणाम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। यानी शिवरात्रि का व्रत सभी पापों का शमन करने वाला है। महाशिवरात्रि का व्रत करने से दुष्ट मनुष्य को भी भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी तिथि को शुभ फलदायी माना गया है। महाशिवरात्रि के 4 प्रहर में शिव जी की पूजा का विधान है। दिन में 4 प्रहर होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात। जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जीवन में 4 विकारों से मनुष्य ग्रस्त रहता है, काम, क्रोध, मोह और लोभ। जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के 4 पद हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 प्रहर की विशेष पूजा से हम इन चारों विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा का विधान है। शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि के हर प्रहर में पूजा का अलग अलग फल मिलता है। निशीथ काल रात 12:07 से रात 12:56 तक, इस प्रहर में महादेव की पूजा करने से कई गुना फल मिलता है। रात्रि के पहले प्रहर का पूजा मुहूर्त कल शाम 6:25 से रात 9:28 तक है। तो महाशिवरात्रि के पहले प्रहर में आप पूजा कर रहे हैं तो ओम ह्रीम ईशानाय नमः इस मंत्र का जप करें। पहले प्रहर में भगवान शिव को दूध से अभिषेक करें। रात्रि के दूसरे प्रहर का पूजा मुहूर्त कल रात 9:28 से रात 12:31 तक है।
महाशिवरात्रि के दूसरे प्रहर में आप पूजा कर रहे हैं तो ह्रीम अघोराय नमः इस मंत्र का जप करें। दूसरे प्रहर में शिवलिंग पर दही से अभिषेक करें। रात्रि के तीसरे प्रहर की पूजा का मुहूर्त कल रात 12:31 से मध्य रात्रि 3:34 तक है। महाशिवरात्रि के तीसरे प्रहर में आप पूजा कर रहे हैं तो ओम ह्रीम वामदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें और तीसरे प्रहर में भगवान शिव को घी चढ़ाएं। रात्रि के चौथे प्रहर का पूजा मुहूर्त कल मध्यरात्रि 3:34 से 19 फरवरी सुबह 6:37 तक है। महाशिवरात्रि के चौथे प्रहर आप पूजा कर रहे हैं तो ह्रीम सद्यो जाताय नमः का मंत्र जप करें। चौथे प्रहर में भगवान शिव को शहद चढ़ाएं। जो लोग कल सुबह स्नान करते ही शिव उपासना करेंगे उनके लिए मुहूर्त है। चर लग्न है कल सुबह 6:38 से सुबह 8:07 तक। लाभ लग्न है सुबह 8:07 से सुबह 9:35 तक। लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए कि यदि आपके पास मुहूर्त के अनुसार समयाभाव है तो कल पूरे दिन और पूरी रात 24 घंटे भगवान शिव के पूजा का मुहूर्त है। जब आप पूजा कर सकते हैं तभी पूजा कर लीजिए। जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसा आपको फल मिलेगा। जैसा आपका भाव होगा उसी के अनुसार भगवान शिव आपको फल करेंगे। क्योंकि आज भागम भाग की दुनिया में, आज मतलब कि इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में माया मोह से ग्रसित इंसान हो सकता है मुहूर्त के अनुसार समय न निकाल सके। तो जब भी उसे सुविधाजनक तरीके से बिना तनाव युक्त समय मिल जाए उसी समय उसे शिवालय में जा कर के या अपने घर में शिवलिंग की पूजा आराधना मन से करना चाहिए। निश्चित रूप से हर समय भगवान शिव कण कण में विराजमान है। ऐसी कोई जगह नहीं है संसार का, विश्व का कोई ऐसा अणु और परमाणु नहीं है जिसमें शिव शक्ति विराजमान न हो। और जब आप उनकी पूजा करेंगे, जब आपका भाव उनके लिए जागृत होगा तभी वो आपकी पूजा स्वीकार कर लेंगे। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। इसलिए इस बात से भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मुहूर्त में पूजा नहीं कर पाया, क्योंकि वो किसी भी समय कभी भी अगर आप पूजा करेंगे तो उसे वो निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। एक दिन पहले ये बताने का आशय ये है कि आप पूजन सामग्री, पूजा की व्यवस्था, अपने पहनने वाला कपड़ा, इन सब चीज़ों की तैयारी अगर एक दिन पहले करेंगे तो हमारे यहाँ कहते हैं ना, आगम चेती सदा सुखी। जो पहले से योजनाओं को बनाकर तैयार रखता है वो सदा सुख का भागीदार होता है। जैसे